सुदीप साहब, पप्पू यादव अस्पताल में है, 1 घंटे से बिजली नहीं है। इमरजेंसी पेश करिए, कटिहार सदर का लाइन नहीं कटना चाहिए कभी। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कहा कि इमरजेंसी में आप दीजिए। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं और पूर्णिया और कटिहार के जो सदर अस्पताल के साथ साथ अन्य अस्पताल है वहां जो है पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जो है स्वयं पहुंच रहे हैं और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है जायजा ले रहे हैं। जो कमी है उसे दुरुस्त करने का जो संबंधित पदाधिकारी हैं उसे निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से जो है पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव कटिहार सदर अस्पताल पहुंचे, जहां सदर अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने पाया कि सदर अस्पताल में जो है बिजली नहीं थी और अंधेरे में जो है मरीज रहने को विवश थे। इस पर जो है उन्होंने जेई को कॉल किया और उन्हें कहा और सख्त हिदायत दिया कि सदर अस्पताल की जो है बिजली ना काटी जाए, क्योंकि यहाँ मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिया कि सदर अस्पताल में इमरजेंसी बिजली की जो है व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने जो है कटिहार के सदर अस्पताल के जो सिविल सर्जन हैं उनको भी निर्देश दिया कि सदर अस्पताल में बिजली की व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उसे उठाए। साथ ही साथ जो है पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जो है जो नर्सों की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। साथ ही साथ जो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जो है पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जो है अपनी बातों को रखा। आपको एक बार फिर से बता दें कि एक दिवस दौरे पर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव कटिहार पहुंचे थे। इसी क्रम में वो अचानक सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनको जो है कई उनको नजर आई और उन कमियों को दूर करने का उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है। क्या कुछ कहा है कटिहार सदर अस्पताल पहुंचने पर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मैंने आपको पहले कह दिया, मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कहा कि इमरजेंसी में आप दीजिए। पूरा दिन आउटसोर्सिंग पर टेंडर, कब से टेंडर होगा हम डीएम साहब को आग्रह करेंगे वो देखें। हम चिट्ठी भी डीएम साहब को लिखेंगे, सिविल ऊपर भी लिखेंगे। यहाँ पर 340 नर्स नहीं है, 340 सीट खाली है। लगभग नर्स के यहाँ से बदली हो गई है। जब तो बिना नर्स का जीएनएम एएनएम का कैसे चलेगा भाई? और 100 मेगावाट का कैसे आप लिफ्ट पे लोग मर जाएंगे, फंस गए। 2 घंटा से बिजली नहीं है। मैंने कहा है कि आप हमको चिट्ठी लिखिए, आपको मैं जिस मेगावाट का आपको जनरेटर चाहिए मैं आपको दूंगा, आप आउटसोर्सिंग से ना करिए। सिविल सर्जन साहब का रिक्वेस्ट ये था कि सर आप दे देंगे बाय सरकार, लेकिन उसको चलाएगा कौन? मतलब एनजीओ को बेनिफिट देने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं गवर्नमेंट, जो गलत है। जब मैं खुद निजी पैसे से अस्पताल को बड़ा जनरेटर देने को तैयार हूं, तो हमारी जनता क्यों गर्मी में रहे? और मैंने अभी एक्जीक्यूटिव को कहा है कि अविलंब आप इमरजेंसी 3 फेज को यहाँ करिए ताकि सभी जगह का बिजली जाए, सदर अस्पताल की बिजली नहीं जाए। हमने सिविल सर्जन साहब से 4 साल से ज़्यादा, और जिनका टीबी वार्ड में है वो प्रसव वार्ड में काम कर रही हैं, और 4 साल से जीएनएम एएनएम यहाँ बैठी हुई। कुछ लोग तो ज़बरदस्ती बैठी हुई हैं, पैसा देके वहीं रहती। तो सारी वार्ता हुई है और हम चिट्ठी भी गवर्नमेंट को, डीएम साहब को भी लिखेंगे। हमने जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजिस्ट और एमआरआई सीटी स्कैन, यदि वो कोई डॉक्टर के अंडर नहीं है और पैसे लेके उनको पैथोलॉजिस्ट का दे दिया गया है, तो उसको आप 2 महीने के अंदर नोटिस दे करके बंद करें। और मैंने 2 महीने के अंदर प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनको मेरा आग्रह है कि अच्छे डॉक्टर के रेस्पेक्ट खत्म हो रहे हैं, इसलिए आप अपना अपना दुकान
जो लूटने का बनाए हुए हैं उसको बंद कर लीजिए। और आईएमए के अध्यक्ष और सेक्रेटरी से आग्रह है कि आप ऐसा कोई भी डॉक्टर जिनका नर्सिंग होम अपना नहीं दूसरे को नाम दिए हुए हैं, वो नाम नियमता नहीं दे सकते, वो अपना नाम वापस ले लें, बिल्कुल नियमता नहीं दे सकता। आईएमए के से रिक्वेस्ट है, और एक आईएमए से रिक्वेस्ट है 2 डॉक्टर से, कि किसी भी कीमत पर, किसी मतलब किसी भी कीमत पर 1 महीना से पहले आप कटिहार या किसी भी जनता का, और एमएलए एमपी मंत्री या प्रधानमंत्री क्या करता है हमको नहीं पता, और ना हम जानना चाहेंगे, ना हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बायलॉज से गाइड होते हैं, और ना वो हमारे मालिक हैं। हम गाइड होते हैं संविधान और नियमावली से। जो नियम कहेगा, संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। और इसके लिए 1 महीने के बाद ही आप किसी से फीस लें, 1 महीने के पहले आप किसी से फीस ना लें। हर कीमत पर मैं आग्रह कर रहा हूं, बाद में मेरा आग्रह आपके लिए नहीं होगा तो नहीं होगा।